हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और आज की ये अपडेट है आपके लिए बहुत ही खास, क्योंकि आज इस वीडियो के अंतर्गत अभी जस्ट जो रिलीज़ हो चुकी है राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट जॉब है यानी सरकारी नौकरी को जो विज्ञप्ति जारी हुई उनके बारे में बताने वाला हूँ। दो विज्ञप्ति बहुत ही अच्छी विज्ञप्ति है, यानी ये दो भर्ती बहुत ही अच्छी है और इन भर्ती के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। लेकिन थोड़ी सी पहले मैं आपको बोर्ड पर दो चीज़ें बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी सीधे तौर पर। फिर इसके बारे में आपको इंटरेस्टेड है तो इसको मैं ऑफिशियली पीडीएफ में आपके सामने बताने वाला हूँ कि क्या कितनी पोस्ट है और कब से प्रोसेस होगा, एग्जाम फीस क्या है और एग्जाम पैटर्न, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वाली राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यानी राजस्थान में जो सहकारी जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उन बैंक में जैसे अपेक्स बैंक और विभिन्न तरह के अलग अलग जिले, हर जिले में जो बैंक होते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, उन बैंकों में क्या है, वैकेंसी है। यानी 6 अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी जारी हुई है। और इसके लिए जो कुल बात करें कुल कितने पद हैं, तो कितने पद है, देखो मैनेजर से लेकर आपके असिस्टेंट जो कर्मचारी होते हैं उसमें मिलाकर 635 पद हैं। और बात करें इसके जो फॉर्म हैं, इसके जो फॉर्म हैं वह शुरू हुए, मतलब शुरू होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो शुरू होने की डेट है वो है 18/10, यानी इस 18 तारीख से 2023 से। और जो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना वो है 17/10/2023 तक है, ठीक है। और इस फॉर्म की जो फीस की बात करें तो आपको पता होगा, आपको एसएसओ आईडी के जरिए फॉर्म भरा जाएगा। तो अगर आपने एसएसओ आईडी में रजिस्ट्रेशन किया है वन टाइम, एक बार किया हुआ तब तो फीस देनी नहीं पड़ेगी, वरना आपकी अगर फर्स्ट टाइम करें तो 600 रुपये तो है ओबीसी, ठीक है ना, और जनरल वालों के लिए, और 400 रुपये इसके लिए जो फीस है वो है एससी एसटी और विकलांग के लिए। ओके, अब इसी के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे इससे पहले दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो देख लीजिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है, राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ यानी राजफेड की ओर से, यानी विपणन जो अपनी राजस्थान की जो सहकारी मार्केटिंग जो एक एजेंसी होती है, अब ये राजस्थान की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वैकेंसी है। आपको देखा होगा, आपने सुना होगा राजफेड। तो अब इसके अंतर्गत टोटल कितने पद हैं, 49 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसके फॉर्म भी 18 से शुरू होंगे और 17 नवंबर तक चलेंगे। और ध्यान दें, इसके अंतर्गत जो एज रखी गई है 18 से लेकर 40 वर्ष, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो एज है वो 21 से लेकर 40 वर्ष रखी गई है एज। लेकिन दोनों में क्या है कि वो 3 या 5 साल का अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी होता है। अब देखिए, मैं डिटेल्स इन दोनों के बारे में थोड़ा स्पीड से और डिटेल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट बता देता हूँ। तो बढ़ते हैं डिजिटल स्क्रीन। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये रिक्वायरमेंट है, वैसे जारी तो पहले हो चुकी थी लेकिन अभी आपको ये नोटिफिकेशन के जरिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको टोटल बोला कि 635 पदों पर वैकेंसी है। और इसमें देखो लिखा है कि राजस्थान कोऑपरेटिव की जितने भी बैंक हैं, जैसे अपेक्स बैंक और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो उनके कोऑपरेटिव बैंक है, उन सभी में टोटल 4 पोस्ट है, मैंने कहा था। तो 4 पोस्ट है। देखो, पहली पोस्ट जो है वो है सीनियर मैनेजर के लिए, और नॉन टीएसपी क्षेत्र में एक है, और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर एक ही बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर शहर या टीएसपी एरिया में है नहीं, तो टोटल एक है सीनियर मैनेजर की। इसके अलावा बात करें मैनेजर की, तो ये 81 पोस्ट है नॉन टीएसपी में, और टीएसपी एरिया में 7 है, और 12 और एरिया मतलब शहरिया जो जाते हैं एरिया में वहाँ पर एक है, तो टोटल 89। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम, इस बैंक में कंप्यूटर प्रोग्रामर की भी है, और टोटल 5 है, ये 5 नॉन टीएसपी एरिया में। इसके अलावा बैंक असिस्टेंट, अब इस सभी की देखो योग्यता भी अलग अलग है, आप किस योग्यता में आते हैं। अगर आपको सब एलिजिबिलिटी सबके लिए भर सकते हैं। देखो, बैंकिंग असिस्टेंट की ज़्यादा वैकेंसी है और आप ज़्यादातर जो है कैंडिडेट वो इसी में अप्लाई करेंगे। नॉन टीएसपी में 494 है, और टीएसपी एरिया में 35 है, और 12 शहरिया जो एरिया है वहाँ पर 11, टोटल 540। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर आप देखें तो 635 जो पोस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए अगर आपको और भी फुल विज्ञप्ति जाननी है तो ये देखो यहाँ पर साइट दी हुई है, यहाँ पर जा सकते हैं। अब ये जो ऑनलाइन जो फॉरम है अभी जस्ट मैंने बताया कि 18 अक्टूबर यानी 18 तारीख शुरू होंगे और 17 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं अलग अलग जो बैंक है, कहाँ कितनी वैकेंसी वगैरह है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो ये तो है कैटेगरी वाइज बताई हुई है, इसमें आपको बताया कि कहाँ पर कितनी पोस्ट और किसके लिए है, मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है। अब यहाँ पर आपके जो अलग अलग जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके बताइए। जैसे अपेक्स बैंक है, टोटल 5 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। फिर अजमेर की 3 दी हुई है, अलवर की 2 दी है। ये ना हर प्रकार से आप ये जो डिटेल है, ये जो मैं पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हर एक की दी हुई है। जैसे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट
ये देखो ये सबसे पहले ये ध्यान रखना कि यहाँ पर बात करते हैं मैनेजर के लिए। किसके लिए? मैनेजर के लिए, ठीक है, क्योंकि सीनियर मैनेजर के लिए एक ही पोस्ट है, और ये जो एक पोस्ट है वो कहाँ है? टोटल पोस्ट में एक है, तो इसके लिए कोई डिवाइड नहीं किया गया। लेकिन मैनेजर के लिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग जिले में अलग अलग पोस्ट है, और इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो पाली जिले में है मैनेजर की, ठीक है। अब बात करते हैं टीएसपी एरिया में, तो वहाँ पर तो आपके साथ हैं, तो इसके लिए अलग से नहीं बताया गया। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो इनके लिए टोटली अगर मैं कहूँ तो सिर्फ प्रोग्रामर के लिए 4 जिलों में ही है, और सबके यहाँ पर अजमेर पाली उनके एक एक दी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट, आपको जो ज़्यादातर कैंडिडेट को फॉर्म भरना है वही भरना है, बैंकिंग असिस्टेंट। तो इनके लिए अपेक्स बैंक टोटली जो कवर अप बैंक होता है 22 है, इसके लिए अजमेर में 18 है, यानी हर जगह अलग अलग देख लीजिए। जयपुर में 28 है, जयपुर में 28 है, और जिस प्रकार से आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो ही यहाँ पे घुमा रहा हूँ, तो हर जगह यहाँ पर आई है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो पोस्ट है वो भी पाली में ही है, कितनी है? 38 पोस्ट है, ठीक है। तो ये आपको जिले एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा बैंकिंग टीएसपी एरिया में आपके अलग अलग दिए हैं 12 और डूंगरपुर में, मतलब भैंसवाड़ा और डूंगरपुर में 18 और 17 दिए हुए। अब ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब जो जरूरी है वो बता दें कि ये आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों वैकेंसी बतानी थोड़ा स्पीड रहेगा। तो यहाँ पर देखें कि इसमें सिंपली ध्यान रखना है, आरक्षण की व्यवस्था राज्य निर्देशानुसार होगी। इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो मैंने अभी क्या बताया था कि आपको एसएसओ आईडी के जरिए ही फॉर्म भरना है। किसके जरिए? एसएसओ आईडी के जरिए। और आपको एक बार एसएसओ आईडी में रजिस्ट्रेशन कर दिया वन टाइम, तो फिर एक बार ही फीस देनी होगी, बार बार नहीं देनी होगी। दोनों के लिए एक बार ही फीस देनी, दोनों फॉर्म सेम एक ही जगह भरे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो क्या लिखा है कि एक बार यानी एक बार ही आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है एसएसओ आईडी में, जितने भी एक। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे जरूरी है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही करें। भले टाइम लगे, घंटा भर सौ लगता है, 2-4 बार ओटीपी आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन एक बार आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी बन गई, देन इसके बाद आप जितने भी फॉर्म एसएसओ आईडी के जरिए फ्री ऑफ भरेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको देखो यहाँ पर सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों के लिए 400 रुपये, तो वन टाइम लगेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। कॉल लेटर है वो आपको बोर्ड की जो वेबसाइट है यहाँ से आपको ये कॉल लेटर मिल जाएंगे जब होंगे। और कब होंगे? जब आपके फॉर्म भरने के बाद उसकी डेट टाइम में डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम और प्लेस के बारे में क्या क्या गया। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट टेंटेटिवली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द दिसंबर। कब होगा? ये दिसंबर, इस दिसंबर को ये एग्जाम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जैसे बात करें सेंटर की, तो सेंटर यहाँ पे अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट के वाइज ही होंगे, मतलब जयपुर में ज़्यादातर होते हैं। और इसके लिए अप्लाई डेट यहाँ पर जैसे बताइए कि 18 से लेकर 17 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये सबसे जरूरी है। और सबकी अलग योग्यता की मैं भी बात करता हूँ, ठीक है, कि कौन किसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सीनियर मैनेजर के लिए एग्जाम होगा, उसके लिए क्या होगा, ये उनका मान लीजिए एग्जाम पैटर्न है कि टोटल आपके 200 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, 120 मिनट यानी 2 घंटे का होगा, और माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है ना, ये आप शॉर्ट में देख लीजिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए भी 200 नंबर का 120 मिनट, यानी सेम का सेम ही है। यहाँ पर थोड़ा रीजनिंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसमें कम है। आपको ज़्यादातर बैंकिंग असिस्टेंट तो यही बताऊंगा, ठीक है। इसमें भी 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का 120 मिनट है, लेकिन इंग्लिश के लिए 30 प्रश्न 30 नंबर के आएंगे। क्वांटिटी अपडेट यानी गणित के टाइप के प्रश्न 40-40 के आएंगे, रीजनिंग 40-40 के होंगे, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 30-30 के होंगे, कंप्यूटर नॉलेज 25-25 का होगा, एक्यूरेसी जो है 25-25 नंबर के होंगे, और राजस्थान कोऑपरेटिव से जुड़े रूल्स रेगुलेशन वगैरह है उसके 10 प्रश्न 10 नंबर के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश कौन, देखो सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश आपके सेकेंडरी लेवल की आएगी, 10वीं लेवल की आएगी, ठीक है। और एप्टीट्यूड है जो लगभग जो बैंकिंग में जिस तरह के गणित के प्रश्न आते हैं वही आएंगे। रीजनिंग भी जो बैंकों के रीजनिंग के एग्जाम में जो आती है वही आएगी। न्यूमेरिकल भी वही आएगी जो यहाँ पे सिलेबस के शॉर्ट में बताया गया है। जनरल नॉलेज के बारे में क्या होगा राजस्थान का, तो यहाँ पर वो दिया हुआ है कि जनरल इंटरेस्ट अवेयरनेस अबाउट द इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, कल्चर, लिटरेचर, साइंस अफेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंट एंड करंट डेवलपमेंट इन राजस्थान। कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बेसिक नॉलेज आएगा। इसके अलावा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल जुड़ने वाले संयंत्र उसके बारे में, एंड एमएस ऑफिस, एमएस विंडो, एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, और इनके बारे में होगा। और एक्यूरेसी के बारे में सिलेबस का जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और फिर ये आपके 10 नंबर के प्रश्न है वो यहाँ से आएंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जस्ट मैंने बताया क्या है कि 4 ऑप्शन आएंगे आपके, ठीक है ना। अगर आप एक राइट करते तो 1 नंबर आएगा, और गलत कर दिया तो 0.5 है वो आपके 25 कट जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब यही है कि आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में मेरिट बनेगी, और मेरिट के बाद आपको अलॉट की जाएगी आपकी। देखो मेरिट में आना जरूरी है, ठीक है ना, मेरिट में जब तक नहीं आता तब तक नहीं। यहाँ पे देख लीजिए कि 30% और फीमेल कोटा रिजर्व किया गया है।
देखो दूसरी वैकेंसी पे आता हूँ, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूँ यहाँ पर कि आपके यहाँ पर जो बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट वाइज पे स्केल एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉय परिस्क्रिप्ट आर इलेक्शन टू, यानी टू के अंतर्गत बताया गया आपका कितना पेमेंट वगैरह रहेगा। अब देखिए यहाँ से जो जरूरी था वो कि किसने कहा किस तरह में क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये क्वालिफिकेशन है। देखो सीनियर मैनेजर जो है उसके एमबीए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और मैनेजर के लिए, तो मैनेजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, और ये ग्रेजुएट होना चाहिए उनके अ ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी स्टेबल लॉ, यानी कोई भी किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर बात करें तो सीधा सा उनकी कॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर कंप्यूटर प्रोग्राम है तो उसके लिए बीटेक, इसके अलावा एमएससी एमएससी ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक में होनी चाहिए, या फिर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजीडीसी होना चाहिए, या इसके अलावा ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स इकोनॉमी साइंस मैथ्स स्टैटिक्स रेगुलर यूनिवर्सिटी बोर्ड डिप्लोमा, ये 3 ईयर का होता है। या इसके अलावा हम बात करें आपके होना चाहिए एमएससी आईटी के अंदर एमएससी, ये जो आप देख सकते हैं अलग से यार आपके सामने लिखी हुई है। इसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, ठीक है। आपके जो ज़्यादातर है वो है बैंकिंग असिस्टेंट, तो इसके लिए सिंपल है कि आपको कॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, कॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी। और एज के बारे में आपको बता दिया कि एज मतलब सिंपल है, 18 से 40 के बीच होना चाहिए, 3 वर्ष का इसमें ये रिलेक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बता दी है, बाकी तो आपके कैटेगरी वाइज आपके और भी चीज़ें हैं, आपको ये मैं भेज दूंगा आपके टेलीग्राम पर, जहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के बारे में वगैरह डिटेल है वो यहाँ पर दी गई है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका एग्जाम सिटी कौन सी होगी वो बता देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा नीचे चलते हैं अपन, और कहाँ पर इनका एग्जाम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब आपके एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, 9 डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, सिंहगढ़, उदयपुर, यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर होंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए आपको कुछ बैंक से कांटेक्ट करना है या कुछ कन्फ्यूजन है तो अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग कॉल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। और ये है, आप जब फॉर्म भरेंगे ना, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको कहते हैं ना रेफरेंस भरनी है कि आपको पहली कौन सी बैंक लेनी है, कौन सी सिटी की लेनी है, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट की लेनी है। तो ए नंबर पर तो है अपेक्स बैंक, यानी ऑल ओवर जो कोऑपरेटिव जो हेड है इसकी वो। इसके अलावा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा इन सब की है। और एक शॉर्ट नेम दिए हुए है, आप जब फॉर्म भरोगे इस शॉर्ट नेम का जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट नेम है, इस शॉर्ट नेम के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखेंगे अपना फॉर्म भरते समय। तो ये तो मैंने बता दिया, जब फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसकी साइज यहाँ पे 100 KB के मध्य बताई गई है। और बाकी अब बढ़ते हैं सीधा दूसरी इंपॉर्टेंट खबर पर, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है। दूसरा मैं आपको पीडीएफ यहाँ पे बता देता हूँ कि जिस पे हम राजफेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो यस, अब मैं आपको राजफेड के बारे में बता देता हूँ कि राजफेड के बारे में वैकेंसी है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं राजफेड के ओर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपके हैं राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर के द्वारा ही जारी की गई है। और ये किसके लिए है, ये है आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जयपुर राजफेड के द्वारा। टोटल कितनी पोस्ट है, 49 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग बताई गई है, अकाउंटेंट ऑफिसर है, एनिमल न्यूट्रिशन है, प्रोग्रामर, असिस्टेंट मैनेजर क्वांटिटी कंट्रोल है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट ऑपरेटिंग और फिल्टर, ये सब टोटल मिलाकर 49 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 49 दी हुई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं आराम से। इसके अलावा अब यहाँ पर बात करें हाउ टू अप्लाई, ये वही है सेम टू सेम, आपको एसएसओ आईडी के जरिए करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। क्या होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके लिए आपको फीस है 600 और कैटेगरी के हिसाब से 400 फीस है, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, दोनों में एक ही बार, ये दोनों वैकेंसी अलग अलग है, लेकिन अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें तो एक बार फीस देनी है, फिर आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो वेबसाइट है वो ये है, आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो जैसे कि वापस बताया कि इनका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा, कब होगा, दिसंबर में होगा। और एग्ज़ाम जो सेंटर है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट वाइज हैं, तो उनके लिए होगा, अगर आप अलग अलग पोस्ट के एलिजिबल करते तो अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हम आगे बात करें इंपॉर्टेंट, तो एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, फॉर्म तो मैंने बता दिया कि 18 से 17 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और इसके अलावा देन अब बात करते हैं आगे, तो सिलेबस के बारे में बात करें, तो जैसे अकाउंट ऑफिसर्स हैं तो उनके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, CA/ICW से होना चाहिए, और ये 100 अंकों का मार्क्स होगा। इसमें आपका जो पेपर देख सकते हैं ये इनका पैटर्न रहेगा, ठीक है ना, ए और बी खंड में होगा। ए खंड में तो आपके उससे जुड़े होगा, जैसे वो अकाउंटेंट है तो उससे जुड़ा होगा, बी में राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़ा होगा। इसके अलावा एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर हैं तो उनके लिए यहाँ पर MPSC यानी ये डिग्री है वो होनी चाहिए। और फेज में 2 पार्ट होगा, एक तो उसके
सब्जेक्ट से जुड़ा होगा, दूसरा सामान्य ज्ञान से होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसी तरह बात करें, कंप्यूटर एक्सेप्ट नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑपरेटर एनिमल है, इनके लिए भी है, उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड है, तो ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा बताने की जरूरत नहीं है। ये आप पीडीएफ अपने देख लीजिएगा, कहाँ से, सिंपली अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ये पूरा सिलेबस वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये इन सभी पोस्ट का अलग अलग सिलेबस जारी किया गया है, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है वही आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी तो ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दी है। वही होगा, इसमें एग्जाम देना, एग्जाम देने के बाद आपकी मेरिट गया, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। राजपेट एक संस्था है जिसमें 30% रिजर्वेशन दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, अब जस्ट बताया था कि इनकी क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रखी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जस्ट हमने बात करी उसमें भी यही क्वालिफिकेशन के बारे में किया गया, ठीक है। एज लिमिट के बारे में जस्ट बताया कि 21 साल से 40 के बीच होना चाहिए, 1 जनवरी 2024 से होना चाहिए, और इससे कम तो नहीं चलेगा, लेकिन ज़्यादा है तो आपके 3 साल का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, जिसके लिए आप एलिजिबल है। तो फॉर्म भरते समय इसका बेनिफिशली ध्यान रखें कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक अब मुझे लग रहा है इसकी इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, मैंने जो भी इन दोनों वैकेंसियों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। लेकिन बस वही है कि एग्जाम सेंटर भी सेम होगा, और इसके बारे में और कुछ भी अगर आपको डिटेल जाननी है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। इस वीडियो को जरूर 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 शेयर करें अपने फ्रेंड्स को कि नई वैकेंसी आई है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। थैंक यू।